हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम सेवन्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सेवन्थ का पेपर कैसा आएगा, सेम यही पैटर्न रहेगा। मान के चलो आप यही पेपर रहने वाला है, ठीक है। सो इसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपका पेपर जो आएगा वो आपका 3-4 पार्ट में आएगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में क्या होगा, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और पार्ट सी में क्या होगा, एक तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा 1-1 मार्किंग है, 1 से 12 तक है, ठीक है। तो 12 नंबर आप मान के चलो, 12 नंबर आपके यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, केवल पूरी तरह से हरी पत्ते भोजों के भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं। ओनली फुली ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसाइज फूड ऑफ फॉर प्लांट्स। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हल्की फुल्की ग्रीन भी कर सकते हैं, आई थिंक मतलब ऐसा होता है येलोइस भी जो हल्के फुल्के होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गाय द्वारा सेलुलोज को नहीं पचाया जाता, सो ये भी गलत है। गाय सेलुलोज ईजिली पचा लेती है, ठीक है। सो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अमीबा में मृत पोषी पोषण होता है, गलत है, ठीक है। मृत पोषी नहीं होता है, ठीक है। अमीबा मनुष्य से एक तरह से एक ही जैसा भोजन करते हैं। फिर तमाशे में संचित होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। स्टमक में नहीं होता है, मतलब हाँ होता तो स्टमक में, ठीक है। स्टमक लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा गो राउंड झूला वक्त गति का एक उदाहरण है, तो ये ट्रू है, ठीक है। यह है इसका उदाहरण। फिर भोजन के डैश घटक पचने के बाद अमीनो एसिड बन जाते हैं, तो कौन से, इसका हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन हिंदी में भी प्रोटीन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्रोटीन का कोई वो नहीं होता। भोजन के डैश और डैश घटकों का पदार्थ में टूटना पाचन होता है, ठीक है। तो जो भोजन के कठोर और अघुलनशील होते हैं ना, लाइक अनसॉल्यूबल और हार्ड, इनको किस में करता है, सॉफ्ट और सॉल्यूबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा भोजन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो इसी को स्पीड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्पीड, स्पीड कहते हैं, और हिंदी में चाल कहते हैं, हिंदी में चाल कहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। सोनू 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 को मीटर में निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो, तो 12,1200, तो 1200 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करें। तो इसके लिए देखो सिंपल सा है, 600 है, 600 किलोमीटर है, तो पहले 60 इंटू 60 करना पड़ेगा आवर से सेकंड में बनाने के लिए, और 1000 से डिवाइड कर दो आप, तो 160 से 160 गया, 10 से 10 गया, 6 से आप इसको काट दो, 6 1 जा 6 4, ठीक है। 13 पॉइंट कुछ आएगा। सो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के उस भाग का नाम बताइए जो भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ फूड। तो कौन लेता है, लीव्स लेती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो लेती हैं पार्ट। फिर इस कैस्कुटा एंड ऑटोट्रॉप गिव रीज़न। सो स्वपोषी है कि नहीं है, ये स्वपोषी नहीं है, खुद से खाने नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लाइक अमरवेल हो गया, जू हो गई, ठीक है। अब अगला, दिन के समय पौधे द्वारा कौन सी वातावरण से ग्रहण गैस की जाती है, कौन सी गैस की जाती है ग्रहण, ठीक है। सो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, ठीक है। ध्यान में रखना। क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, नहीं। बहुत सारे वैसे भी होते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। सही, ये तो हो गया। अब पार्ट 2 पे आते हैं। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और कैसे प्राप्त करते हैं, तो हाँ जी सही है, बिल्कुल पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। और कैसे प्राप्त करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके प्रोसेस से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में सिर्फ 0.4 है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल पूरी तरह हटा दिया जाए तो पौधे और जंतुओं को क्या होगा, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और पौधे जंतु सूख जाएंगे, और उनकी वजह से ऑक्सीजन नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे। हम सांस ले नहीं पाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे तो आगे की बात आप जानते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सी भाई बला है,
सो ये है हमारा, एक तरह से इसको कार्निवोरस की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मार के खाता है, अपना खाना नहीं खाता। लोगों को कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको इसी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके अंदर दबा लेता है, ठीक है। सो इसकी पहचान करनी है तो इसको क्या बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्लांट का नाम याद नहीं आ रहा, आप बुक में ढूंढोगे, बुक में मिल जाएगा आपको सेम चैप्टर में। और ये कैसा पोषण करते हैं, तो ये कार्निवोरस पोषण है इनका। बाकी टंग के कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, तो टंग के पार्ट, ठीक है। तो आपने गैलरी कह रहा हूँ, अगर आपने बुक में देखा होगा तो टंग के बहुत सारे पार्ट हैं। सो लेफ्ट साइड सोर होता है, इधर भी सोर होता है, सबसे नीचे बीटर होता है, और ऊपर जो छोटा सा हल्का सा पार्ट है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, और इसके साइड में सॉल्टी होता है। सो ये टेस्ट है। इसी के बाद एक बार टीथ का भी पूछेगा तो टीथ का भी आप नोट कर लेना, कौन से टीथ का क्या काम होता है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो। अब ये तो हो गया, नाम बता दोगे आप उस फिगर से देख के। उसके बाद है, उबले चावल को चबाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं देता? क्योंकि उसमें स्टार्च क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए नहीं दे पाता, ठीक है। मानव में प्रति 2 प्रकार के दांत और उनके काम मैंने वो अभी पीछे दिखाया था आपको, वहाँ से लिख देना आंसर। एक सरल लोलक का चित्र बनाइए, ठीक है। तो लोलक मतलब पेंडुलम का चित्र बनाना है। तो पेंडुलम सिंपली आप ऐसे करके कोई भी चीज़ बना दो, उसमें यहाँ पे गोला लगा दो, घूमे तो घूमते हुए दिखा दो इसको कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पेंडुलम। और समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई सेकंड होती है, ठीक है। प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी वो आप बुक में से लिख सकते हो। उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधे को स्वपोषी प्रकृति की बनाती है। तो स्वपोषी प्रकृति कैसे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा ये लोग खाना बनाते हैं अपना। हमारे पेट में भोजन का क्या होता है, 3 बिंदु बताने हैं, ठीक है। 3 बिंदु कोई से बता सकते हो कि जैसे पेट में जाता है पहले, ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, एक तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, फिर उसमें एसिड मिलाया जाता है, फिर उसमें से जो अच्छी चीज़ होती है उसको एब्जॉर्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें लिखा हुआ है मानव तंत्र में दीर्घोम कहाँ उपस्थित है और इनका क्या काम होता है। सो विली लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ देयर यूजेस। सो विली का यूज़ क्या होता है? फिंगर्स की तरह होती है ये। यूज़ की क्या करते हैं, मतलब जो एनर्जी होती है, जो जो भी हमें फूड से मिलता है उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। फिर कार ए और कार बी 45 और 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इनमें से कौन सी कार तेज़ चल रही है और कितनी? तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो सेम क्वांटिटी में। तो ये 18/5 से आप करोगे तो आई थिंक 9 हो जाएगा। तो पहला वाला ज़्यादा तेज़ चल रहा है और दूसरा वाला कम चल रहा है, वो निकाल लेना आप, ठीक है। बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। अगर अच्छा रिस्पांस आया तो नेक्स्ट वीडियो भी हम ज़रूर लाएंगे, जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।